अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़र है और आपको बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट एनहांसमेंट नहीं करके दे रही है, आपको भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट कम मिला, आप लिमिट एनहांसमेंट करवाना चाहते हैं, कैसे करवा सकते हैं, आपको क्या वो करना होगा। और जो लोग पहले से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनका क्रेडिट कार्ड का लिमिट काफ़ी टाइम से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको बैंक क्रेडिट कार्ड लिमिट एनहांसमेंट नहीं करके दे रही है। क्या वो गलती सभी लोग करते हैं जो कि यहाँ पे उनका क्रेडिट कार्ड का लिमिट एनहांसमेंट नहीं होता है। और मुझे इस तरह से काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, हमेशा आते हैं जब भी मैं लाइव करता हूँ या फिर मैं कोई अदर वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं इस क्रेडिट कार्ड को पिछले 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, 12 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, 1.5 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे रेगुलर टाइमली पेमेंट करता हूँ, सारा कुछ यहाँ पे ऑन टाइम पेमेंट करता हूँ, फुल ड्यू पे करता हूँ, सब कुछ को क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी मैनेज करके रखता हूँ, फिर भी बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट एनहांस नहीं कर रही है और यहाँ पे वो ऑफर ही नहीं दे रही बैंक। तो क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से बैंक आपको ऑफर नहीं करती क्रेडिट कार्ड लिमिट एनहांसमेंट का? क्या गलती करते हैं आप लोग, या फिर बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ को गलती को करते हैं जिसकी वजह से बैंक आपको ऑफर नहीं देती है? तो आज की वीडियो में यही गलती के बारे में बताने वाले। अगर वो गलती आप सही कर लेते हो तो आपको जरूर 100% आप उस चीज़ को मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा उसको अगर फॉलो करते हैं तो जरूर आपको बैंक क्रेडिट कार्ड लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर देगी। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझना होगा और उस चीज़ को पूरा फॉलो करना होगा, तभी आपको बैंक क्रेडिट कार्ड लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर देने वाली है। क्योंकि अधिकतर लोग, मैं मानता हूं कि देखिए अधिकतर लोग 95% लोग जो लिमिट एनहांसमेंट चाहते हैं और वो लोग गलती इस चीज़ को करते ही है। इसीलिए मैं बता रहा हूं और इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग गलती करते हैं और ये सोचते हैं कि बैंक लिमिट एनहांसमेंट ऑफर नहीं दे रही है। तो इसी चीज़ को आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इस चीज़ को समझने के लिए पर्सन ए और पर्सन बी से कंपेयर करने वाले हैं। तो इस कंपेयर में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए पर्सन ए जो है वो पर्सन ए है, हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड का ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन सही रखते हैं। और यहाँ पे ये जो क्रेडिट कार्ड का ऑफलाइन ऑनलाइन कैटेगरी में जो है जो मर्चेंट है वहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं, इस तरह के यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन करने के बाद यहाँ पे सारा कुछ को ऑन टाइम पेमेंट कर देते हैं। तो हम पर्सन बी की तरफ चले तो पर्सन बी भी ठीक उसी तरह से करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन अंडर 30% रखते हैं और ये क्रेडिट कार्ड का ऑन टाइम पेमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे पेमेंट टाइमली करते हैं, लेकिन ये एक चीज़ क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से अपने यहाँ पे रेंट पेमेंट करके यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट में, या फिर अपने यहाँ पे जो कैश ट्रांसफ़र किए और या फिर वॉलेट रिलोड किए, इस तरह के वो ट्रांजैक्शन करते हैं पर्सन बी। लेकिन पर्सन ए क्या होता है कि वो वहाँ पे क्या करते हैं कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन इस तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आप इतना तक तो समझ आ गया। तो इसमें आपको और भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड से किसी भी मर्चेंट में आप जब कार्ड स्वाइप करते हैं तो कार्ड स्वाइप करने के बाद उनको यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होते हैं। लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो कस्टमर को नहीं देने होते हैं, वो मर्चेंट को पे करने होते हैं बैंक को। तो वहाँ पे 1.99% वहाँ पे जो मर्चेंट होते हैं उनको पेमेंट करना होता है। तो उसी में से कुछ जो हिस्सा होते हैं 1.99% उनके बैंक के पास भी जाता है और उसी में से आपको कुछ कैशबैक भी दिया जाता है। उसी के हिसाब से आपको कैशबैक भी यहाँ पे बैंक देती है, वो जो 1.99% है उसी में से। और यहाँ पे जो पेमेंट यहाँ पे मेथड होता है उन लोगों को यहाँ पे कुछ पैसा जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। तो जब आपने कहीं पे कार्ड स्वाइप किया, तो जैसे कि पर्सन जो ए है तो उसने कहीं पे कार्ड स्वाइप किया, तो कार्ड स्वाइप करने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी वहाँ पे जो मर्चेंट में जहाँ भी उन्होंने ट्रांजैक्शन किया तो उनको 1.99% का यहाँ पे चार्जेस पे करना पड़ा। कई बार यहाँ पे 2% का भी हो जाता है, 3% का भी हो जाता है। वो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्रेडिट कार्ड है। वहाँ पे अगर एमएक्स कार्ड ये सब हुआ तो उनको 3% तक यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं मर्चेंट को। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। तो अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम पर्सन बी की तरफ चलते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने क्रेडिट कार्ड से वॉलेट रिलोड करते हैं। तो वॉलेट रिलोड में किसी भी तरह का आपको यहाँ पे जो यहाँ पे बैंक को तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वॉलेट रिलोड में आपको कुछ कैशबैक मिल जाता है कई जगह आप वॉलेट रिलोड करते हैं तो। या फिर अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं
अब मान के चलिए आपने पेटीएम से रेंट पेमेंट किया या फिर क्रेडिट की तरफ से रेंट पेमेंट किया। अब मान के चलिए आपको सिर्फ वहाँ पे 1% का चार्जेस यहाँ पे लगा। तो जब वो आपको 1% का वहाँ पे आपको सिर्फ चार्जेस देने पड़ते हैं, तो देखिए आपको बैंक को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। और बैंक भी इस चीज़ को समझती है कि ये जो पर्सन है यहाँ पे, पर्सन बी जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा है। अब इस चीज़ को समझिए, जब आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट को हमेशा, मानता हूँ आप अंडर 30% आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट को यहाँ पे अगर बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मान के चलिए अब बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट इन्हांसमेंट का ऑफर यहाँ पे देना चाहेगी। तो किसको देना चाहेगी? ऑफकोर्स बात है कि यहाँ पे पर्सन ए को देगी, क्योंकि ये जो पर्सन ए है वो ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब जगह में, ये सब कैटेगरी में स्पेंड कर रहा है। इसकी वजह से बैंक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 1.99% उनके हर यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कई बार जो मैंने बताया 3% तक का भी यहाँ पे होता है, कुछ कार्ड आपको यहाँ पे 3% तक का भी लेते हैं। तो ऑफकोर्स एकदम सिंपल सी बात है कि बैंक इनको यहाँ पे पर्सन ए को यहाँ पे लिमिट एनहांसमेंट देगी, पर्सन बी को नहीं, क्योंकि पर्सन बी हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट को वो बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। इस वजह से एकदम सिंपल सा तरीके से मैंने आपको समझाया कौन से रीजन की वजह से बैंक आपको लिमिट एनहांसमेंट नहीं कर रही है। आप देखिए यहाँ पे ये चीज आप तो समझ गए हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको बैंक लिमिट एनहांसमेंट नहीं कर रही। सिंपल सा रीजन है कि आप जो क्रेडिट कार्ड के अपने लिमिट को आप रेंट पेमेंट करते हैं, इस तरह के पेमेंट में आप यूज करते हैं, रेंट पेमेंट हो गया, वॉलेट रिलोड हो गया, इस तरह से मतलब किसी भी तरीके से अपने जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो कैश ट्रांसफर करते हैं अपने अकाउंट में, तो बैंक आपको लिमिट एनहांसमेंट ऑफर नहीं देगी। वो बहुत ही कम ही चांसेस होता है कि बैंक आपको लिमिट एनहांसमेंट दे दे उस केसेस में जब आपका मिक्सअप यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ बैंक में भी कुछ ट्रांजैक्शन किया या फिर आपने यहाँ पे उस क्रेडिट कार्ड से ऑफलाइन ऑनलाइन इस तरह के भी ट्रांजैक्शन किए, तो मिक्सअप ट्रांजैक्शन हो गया। तो उस कंडीशन में बैंक यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब बताऊं तो वहाँ पे 100% में सिर्फ 1% चांसेस है कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट एनहांसमेंट करके देगा उस कंडीशन में, नहीं तो वैसे तो आपको नहीं देने वाला है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अपने जो क्रेडिट कार्ड का आप जितना ज़्यादा हो सके ऑनलाइन ऑफलाइन कैटेगरी में इस तरह के स्पेंडिंग कीजिए। आप अगर लिमिट एनहांसमेंट चाहते हैं, तो अगर आप मान के चलिए आप पहले भी अगर रेंट पेमेंट इस तरह के पेमेंट आप कर रहे थे, तो आपको सबसे सिंपल क्या करना होगा, अपने जो क्रेडिट कार्ड का ये सब ट्रांजैक्शन बंद करना होगा और 6 मंथ तक आपको यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन इस तरह के स्पेंडिंग करना होगा, तभी आपको बैंक लिमिट एनहांसमेंट ऑफर देगी। यही प्रॉब्लम है, जितने मैं मानता हूँ कि जो भी लिमिट एनहांसमेंट चाहते हैं उसमें से 95% लोग यही गलती करते हैं कि उनका जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो बैंक में ट्रांसफर करते हैं। इसी के वजह से लोगों का लिमिट एनहांसमेंट नहीं ऑफर आ रहा है। यार जो लोग यहाँ पे इस तरह के स्पेंडिंग करते हैं ना, उनको लिमिट एनहांसमेंट तो नहीं आता, लेकिन जो उनका यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन जो स्पेंडिंग होता है उनको रेगुलर लिमिट एनहांसमेंट ऑफर आता है। लेकिन बहुत लोग मना कर देते हैं, नहीं सर मुझे यहाँ पे लिमिट एनहांसमेंट नहीं चाहिए। तो रीज़न यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे यही रीज़न यहाँ पे निकल के आता है कि आपका यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन आप इस तरह से कर रहे हैं। मान के चलिए आपको बैंक, आप यहाँ पे आपका 50,000 रुपये के बैंक ने क्रेडिट कार्ड का लिमिट दे रखा है, अब बैंक आपको लिमिट एनहांसमेंट करना चाहिए, तो ये बैंक इस चीज़ को देखेगी, ये जो पर्सन है, ये पर्सन बी जो है हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। मान के चलिए हम 1 लाख लिमिट कर भी दें, तो अभी फिर से वही करना शुरू कर देगा कि अपने यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो 1 लाख रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे बैंक में ट्रांसफर करेगा, या फिर आप जो भी करें। अब मानता हूँ आप ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैंक है यही चीज़ यहाँ पे सामने आएगा कि जो पर्सन है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कर रहा है, अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर रहा है। इसी वजह से आपको बैंक क्रेडिट कार्ड लिमिट एनहांसमेंट नहीं दे रही है। तो आप इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि क्या वो रीज़न है कि जिसकी वजह से बैंक आपको लिमिट एनहांसमेंट ऑफर नहीं देती है। तो इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 110% लिमिट इंक्रीज होगा, बस मेजर रीज़न यही था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आप लोगों को इस चीज़ को समझा दूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों, जितना मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा लोग इस तरह से परेशान रहते हैं कि उनका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है इन्हांस नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड का लिमिट इन्हांसमेंट चाहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा लोग यही चाहते हैं कि मेरे पास इनकम डॉक्यूमेंट ना देना पड़े। अब बैंक सामने से ऑफर करे कि ये लीजिए आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट इन्हांस करवा लीजिए। अगर आप इसी तरह से चाहते हैं कि बैंक आपको डायरेक्ट ऑफर करे कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट इन्हांस कर लीजिए, तो आपको एक चीज़ यही करना होगा जो मैंने आपको बताया। आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट देखिए, आपको सही जगह यूज़ करना होगा, मतलब जिस चीज़ के लिए कार्ड दिया गया उस चीज़ के यूज़ करना होगा। आपको यहाँ पे कैश ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट में कार्ड नहीं दिया गया, शॉपिंग करने के लिए दिया गया, तो आप उस चीज़ में यूज़ करेंगे, आपको जरूर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट एनहांसमेंट
करके देगी जरूर। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको कोई डाउट या फिर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।